Hello guys, welcome to my YouTube channel Multitasking. Today I will explain you the chapter number 14, class 4 हिंदी. So let's start it. चैप्टर का नाम है मुफ्ती मुफ्त. इसमें भीगू भाई एक आदमी होता है, उसका नाम होता है भीगू भाई, उसकी पत्नी का नाम होता है लाबू बहन. वो दोनों बहुत कंजूस होते हैं. भीगू भाई तो बहुत ही ज़्यादा कंजूस होते हैं. उनको एक दिन नारियल खाने का मन कर रहा होता है. वो कंजूस होते हैं. तो देखते हैं उन्होंने क्या किया, जुगाड़ क्या लगाया. तो फिर उनकी पत्नी बोलती है घर में तो कोई नारियल नहीं है, तुम बाज़ार से ख़रीद ही लिया. तो फिर वो बाहर गए, बाज़ार में गए. अब उन्होंने बाज़ार वाले से बोल दिया कि भाई मैं चल के आया हूँ, इतना 2 रुपये में नहीं दूँगा, थोड़ा सस्ता लगा लो, 1 रुपये में दे दो. और फिर उन्होंने तो मना कर दिया कि 1 रुपया नहीं भाई, तुम पास में ही एक जगह है वहाँ पे जाओ, हाँ वहाँ पे 1 रुपये में भी बेच देते हैं. तो फिर वो वहाँ पे गए और उन्होंने बोला कि भाई मैं अपने घर से यहाँ तक आया हूँ, अब तुम मुझे 1 रुपये में दे रहे हो पूरे के पूरे. तुम जानते भी हो 1 रुपये कितने होते हैं, तुम 50 पैसे में दे दो मुझे नारियल. तो उन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर एक सुझाव दिया कि 50 पैसे में यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा. फिर वो 50 पैसे वाली जगह पे चले गए और फिर उन्होंने वहाँ भी नखरे दिखाया और उनसे बोला कि तुम 25 पैसे में दे दो, मैं इतनी दूर से आया हूँ, इतनी ज़्यादा दूर से, और अब तुम 25 पैसे में दे दो. तो उन्होंने बोला नहीं मैं 25 पैसे में नहीं दूँगा. हाँ मेरा पूरा खेत है, वो ऊपर इतने ऊपर नारियल हैं कितने सारे, खुद चढ़ो खुद जाओ और तोड़ के ले आओ. और फिर उन्होंने तोड़ने के लिए चढ़ भी गए. उन्होंने सोचा वही नारियल है इतना बड़ा, मैं तो वो बड़ा वाला लूँगा, खुद चढ़ने में ये फ्री में ही तो दे रहा है, ले ले तो क्या जा रहा है. तो फिर वो चढ़ने लग गए. उनके पैर में वैसे तो बहुत दर्द था, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी. और वो जैसे ही नारियल को पकड़ रहे थे, एक चिड़िया आई और उससे वो देख रहे थे उसे, इतने देर में उनका पैर ही फिसल गया. और फिर वहाँ पे एक ऊँट सवार आ रहा था. उसने बोला ऊँट सवार ने कि वो मदद मांग रहा था ऊँट सवार से. तो ऊँट सवार ने बोला भाई मदद ही तो मांग रहा है, क्या जा रहा है मेरा, ऊँट पे चढ़ के मदद कर देता हूँ उसकी बेचारे की. तो वो ऊँट पे चढ़ गया, लेकिन फिर ऊँट ने तो अपनी घास देख ली थी और वो घास खाने लग गया, और घास खाने के लिए वो आगे बढ़ गया. तो ऊँट सवार भी उसके पैर पकड़ के लटक गया. ऊँट सवार भी उसके पैर पकड़ के जब लटक गया, तो फिर वहाँ पे एक घुड़सवार आया. अब यहाँ पे बोल रहा गया है कि किसने कहा है कि घोड़ा कम लालची नहीं है ऊँट से. वो भी अब घास खाने के लिए आगे बढ़ गया, और फिर वहाँ का घुड़सवार भी वहाँ उसके ऊपर ही लटक गया. तो फिर घुड़सवार तो लटक गया. अब उसने बोला मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा. अब उसके लिए जब 1 रुपये इतने ज़्यादा थे, तो 100 रुपये तो देखिए कितने ज़्यादा हैं. और फिर ऊँट सवार ने बोला नहीं मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा. अब उसने तो इतना ज़्यादा, अब वो तो कंजूस था, तो लालची भी होगा. अब उसने लालच में आके वो तो गिनने बैठ गया इतने ज़्यादा रुपये. वो इतना खुश हो गया कि उसने नारियल पे से ही हाथ छोड़ दिया, और फिर वो सब के सब भट देसी नीचे गिर गए. देखिए कुछ इस तरीके से. और फिर एक बहुत बड़ा नारियल जब वो चाहता था, वो उसके सर पे आके ही गिर गया. देखिए यहाँ धम से उसके सर पे आके वो नारियल ही गिर गया. अब वो मोटा नारियल तो एकदम मुफ्त में भीगू भाई के सर पे गिर गया. और फिर तो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है एकदम मुफ्त ही मुफ्त. इसमें हर एक चीज़ पैसे से रिलेटेड ही है. अब पहले की ज़माने की स्टोरी है, ये तो हम समझ ही गए होंगे, क्योंकि इसमें 1 रुपये में नारियल तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए. तो अब हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया. अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों को भी, क्योंकि ये चैप्टर समझने की ज़रूरत होगी. सब्सक्राइब कीजिए अगर आपका, जिससे आप आगे चैप्टर समझते रहें. कमेंट कीजिए अगर आपका कोई भी डाउट रहा हो इस चैप्टर में. तो धन्यवाद.